लेकिन आप सभी के प्रेजेंस ने, उपस्थिति ने बहुत गरिमामय बना दिया इस कार्यक्रम को। मंथन का प्रयोग जहाँ से भी आप आए हैं, राजस्थान से, यूपी से, पटना से और भी राज्यों से, मैं बहुत सारे लोगों से परिचित नहीं हूँ, लेकिन आज हम सब लोग 1 to 1 बैठ के परिचित होके जाएंगे यहाँ से। मंथन का कार्यक्रम हमें छोटे छोटे स्तर पे लेके जाना है। आपस में मिलके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बना पाएंगे, जो शोध करके, जो रिसर्च करके, हमें भी सब कुछ नहीं पता हो सकता है, लेकिन आप सबके मार्गदर्शन के और सहयोग के साथ हम वो व्यवस्था बनाएंगे जो वैज्ञानिक हो, धार्मिक हो, दार्शनिक हो। और वो आचार्यों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम और उसके बाद वो आयोजन जो भी हो भव्य होने चाहिए। उसके बाद सामूहिक संस्कार यात्रा, जहाँ पे हम सामूहिक लोगों को संकल्पित करेंगे और उस संकल्पना के साथ धीरे धीरे क्षेत्रों में हमारा विस्तार होना शुरू हो जाएगा और ये ढांचे वापस से हमारे समाज में, परिवारों में फैलने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये है कि सनातन परिवारों में संस्कारों की समझ और संस्कारों की पुनर्स्थापना, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक छोटे छोटे संस्कार होते हैं। आपके लगभग जीवन के 12 से 13 संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान ही हो जाते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है आपका लगभग 25 साल का होता है और ब्रह्मचर्य कालखंड को हम कर्मखंड, ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान ही हो जाते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है आपका लगभग 25 साल का होता है और ब्रह्मचर्य कालखंड को हम कर्मखंड भी बोलते हैं। तो जब हम ये मोमेंटम करेंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, उसके आने वाले भविष्य के लिए हम उसकी बहुत मदद कर पाएंगे। क्यों मदद कर पाएंगे? क्योंकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है और इतने खतरे में है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हो सकता है आपका बच्चा बहुत अच्छी जगह पढ़ रहा हो, लेकिन तकनीकी ने इतना ओवरटेक कर लिया है, तकनीकी ने इतना कंट्रोल कर लिया है कि वो हर चीज़ को आज बैठे बैठे बना सकती है। जिस भवन में हम बैठे हैं, 3D प्रिंटिंग के माध्यम से ये भवन विदिन नो टाइम बनाया जा सकता है। आप जिन मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अब लेबर की ज़रूरत नहीं है, केवल मैकेनिकल ऑटोमेशन की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ने हमारे जीवन को इस तरीके से कंट्रोल कर लिया है कि हम सोचते थे कि सोशल मीडिया पे बात डाल देने से समाज दूर तक चली जाती है। आज आप नियंत्रण में हैं। आज हम सब की मूलभूत परेशानी है कि हमारे पोस्ट पर लाइक और व्यूज़ नहीं आते। ये खेल है और इस खेल में हम सब बंध चुके हैं और इस खेल से निकलने के लिए ज़रूरी ये है सही शिक्षा और सही पद्धतियों को प्रयोग में लाना। नहीं तो काचा बादाम पे वीडियो बनाएंगे हमारे बच्चे। आपको खुद शर्मिंदगी होती होगी, ऐसे ऐसे बच्चे वीडियो बनाते हैं गांव से और सब जगह से, जो ऐसा लगता है जैसे पोर्नोग्राफी चल रही हो। अगर हमने सच में इसमें प्रयास नहीं किए इस दिशा में, तो हमारी जो पीढ़ी है उसका भविष्य पूरी तरीके से खतरे में है।